भेजने वाले के हाथ में नहीं है, निर्णय आपके हाथ में है, जनता के। जनता बड़े बड़े का निर्णय को ठुकरा देता है। भी यह ख्याल रखना है और नेता को भी ख्याल रखना है कि हमको जिस कर्तव्य के लिए मध्य विद्यालय गोविंद पितौजिया एवं भूमिगत नाला के उद्घाटन कार्यक्रम में आए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, प्रणाम नमस्कार करता हूं। जब मैं जिला परिषद आज आप लोगों को देख के बहुत खुशी है कि इस बरसात के मौसम में, बूंदाबूंदी के मौसम में आप सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। कहाँ रहता है तुम्हारे? मैं जब जिला परिषद का चुनाव लड़ा तो यहाँ के सभी वर्गों के लोगों का मुझे अपार समर्थन मिला और मैं भी यह कोशिश करता हूँ कि मुझ में जो क्षमता है यहाँ विकासात्मक कार्य की रूपरेखा तैयार कर विकासात्मक कार्य को गतिमान किया जाए। इसी कड़ी में आज इससे पूर्व भी 2 पीसीसी सड़क का यहाँ कार्य हुआ है। आज हम लोग मध्य विद्यालय में सार्वजनिक शौचालय और भूमिगत नाला जो यहाँ के लोगों की एक मांग थी और पुनः उसके एक्सटेंशन की भी मांग है, उसी काम के उद्घाटन में आए थे और उसका उद्घाटन हुआ है। अभी अंजनी बाबू ने एक सवाल रखा, लेकिन शायद यह प्रथम बार और अंजनी बाबू ने कहा है कि श्मशान घाट में शेड सार्वजनिक श्रद्धागिरी वही होता है। ऐसा चर्चा शायद इन लोगों ने हमारे साथ नहीं किया है। माला हनुमान जी का है जी, और श्रद्धा से आशीर्वाद के साथ देते हैं कि आप आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये वचन देता हूं कि वह हमारे गाइडलाइन में है और वैसा यात्री शेड का निर्माण मेरा कई जगह हो चुका है। अथरी पंचायत में हो चुका है, जिसका उद्घाटन 1-2 दिन के बाद आप लोग देख लीजिएगा फेसबुक पर। अभी तो फेसबुक का जमाना है। गरगट्टा में बनने का पास हो चुका है और यहाँ के लिए प्रथम बार हमारे कान में आ रहा है, नहीं तो वहां से पहले यहाँ होता। समझ गए कि नहीं? वहां से पहले यहाँ होता। मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। उसके बाद भी जब इस उद्घाटन समारोह में आए हैं तो नेता से लोग पर्सनल अपेक्षा रखते हैं, उसकी तो पूर्ति नहीं हो पाती है सभी लोगों की, लेकिन सार्वजनिक अपेक्षाएं जो है और जो हमारे बस में है, जो हमारे शक्ति में है, मैं जब तक हूं तब तक यहाँ के लोगों के लिए करता रहूंगा। उसी कड़ी में आपके पंचायत में पुनः यह 25-26 जो 15वीं वित्त आयोग है, जिसका कार्य हम लोग 2-4 दिन में शुरू करेंगे, उसमें कुछ योजनाएं हमारे यहाँ स्वीकृत हो चुका है इस पंचायत के लिए। महसा पंचायत के वार्ड 3 में मुख्य सड़क से भुट्टा माझी के घर तक वहाँ है। महसा पंचायत के वार्ड 6 में मुख्य सड़क से राम एकवाल राम के घर तक, रामटोली में, वहाँ भी रोड की जरूरत माने बिल्कुल नहीं है, तो उसको मैंने दिया। महसा फरकपुर के माझी टोला प्राथमिक विद्यालय में वहाँ एक सार्वजनिक शौचालय पुनः दिया हूँ। आपके यहाँ भी हुआ, महसा फरकपुर पंचायत के भी वहाँ सार्वजनिक शौचालय हुआ है। उसके बाद है महसा फरकपुर पंचायत के गोविंद पितौजिया वार्ड 12 में लाल मोहन सिंह के घर से प्राथमिक विद्यालय तक पीसीसी सड़क दीनबंधु बाबू दिए थे, आप ही लोग दिए हैं। ये भी स्वीकृत हो चुका है, 2-4 दिन में उसको शुरू करने की बात है। उसके बाद है महसा पंचायत के वार्ड 2 में सरजीत राय के घर से मुख्य सड़क तक पीसीसी कार्य। एक और है जिला परिषद महसा पंचायत के वार्ड 2 में राम लक्ष्मण राय के घर से विद्यानंद राय के घर तक, ये शायद लड़कनिया टोला में है। ये 2 सड़क आप ही का पंचायत है। और सबसे महत्वपूर्ण जो ये लोग मांग किए थे वह है माने महसा पंचायत के गोविंद पितौजिया में पुराना नलकूप में पुनः जो भूमिगत नाला का स्टैंड जहां हम दिए हैं, उसमें पुनः 9 लाख और हम राशि दिए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। अब जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ कार्यकर्ता है, जो कर रहे हैं, अब उनकी दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि यथाशीघ्र उस काम को राम जीवन जी ऐसा करे कि हमारे लोगों को, आम जनता को, जब तक हमारी योजना का आम जनता को लाभ नहीं मिलेगा हमारा योजना सफल नहीं होगा। तो पुनः 9 लाख का उसमें एक्सटेंशन मेरा स्वीकृत, 40 लाख का काम इस वित्तीय वर्ष में
ये सब छोड़ के पुनः आपके पंचायत को प्राप्त हुआ है, जिसमें आपका गांव है, लड़कनिया टोला है। माने इस पंचायत में, हमारे पास तो 8 पंचायत है, इसी तरह आप लोगों ने जिला परिषद के रूप में हमें निर्वाचित होने में भरपूर मदद किया और आप ही लोग के आशीर्वाद, सहयोग, स्नेह से मैंने इस पद को प्राप्त किया। और इस पद को प्राप्त करने के बाद मुझमें जो भगवान शक्ति दिए हुए हैं, उस शक्ति का उपयोग करके मैंने जिला में आपके क्षेत्र का नाम रोशन किया, अपना नाम रोशन किया और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी को अपने ऊपर लिया, जिसका भली भांति पालन पूरे जिला में हो रहा है। यह नहीं है कि आपके रुन्नी सेतु में विकासात्मक कार्य हो रहे हैं। आज जिला परिषद के द्वारा संपूर्ण सीतामढ़ी में विकासात्मक कार्य, रोड, सड़क, शेड इत्यादि का भरमार लगा हुआ है। ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ। ये सब आप लोग के सहयोग प्रेम का देन है। पुनः मैं अंजनी बाबू के द्वारा लाए गए सवाल प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं। और अब तो हमारा 25-26 का हमारा बजट है जो खत्म है, लेकिन फरवरी में पुनः मेरा जो अगला आएगा, हम जाने से पूर्व, चुनाव में आने से पूर्व इसको मैं पुनः कर दूंगा। बची बात, अभी हमारे पत्रकार महोदय बार बार लोगों से पूछ रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव का। इसमें किसकी इच्छा नहीं होगी कि मैं विधायक बन जाऊं? जो लोग बैठे हुए हैं, किसी को अगर विधानसभा का सर्टिफिकेट लेके वहां से आवे कि आपको विधायक बना दिया गया है, आपको एमएलसी बना दिया गया है, तो शायद कोई व्यक्ति नहीं नकारेंगे उसको। और मैं तो इस जीवन में उतर चुका हूं। 3 साल पहले ही राजनीतिक जीवन में मेरा प्रवेश हुआ है। उससे पहले मैंने किसी उम्मीदवार को जिताने हराने में का काम किया है। आज भी जब चुनाव हुआ है, इससे पूर्व मैं भोला राय को मदद करता था, चूंकि बात नहीं है। इस बार मैंने जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर को मदद किया है, क्योंकि मैं आज तक किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं किया। मैं व्यक्तिगत रूप से, और मैंने व्यक्ति को मदद किया है। भोला राय जी को भी मदद किया, तो मैं राजद को मदद नहीं किया, मैं भोला राय जी को मदद किया। आज देवेश चंद्र ठाकुर जी को भी मदद किया हूं, तो जदयू को मदद नहीं किया हूं। मैं देवेश चंद्र ठाकुर के पर्सनल बातों में आके मैंने मदद किया हूं। और मैं भी अब मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूं, तो मेरी भी इच्छा जरूर होती होगी, लेकिन सभी कुछ सोच समझ के किया जाएगा। आप लोगों से विचार मंत्रणा बैठ करके उसके बाद किया जाएगा। मखौल और हंसी मजाक नहीं बन जाना है। समझ गए कि नहीं? जो शक्ति है उस शक्ति का उपयोग करके आगे बढ़ते के रहना है। ईश्वर जो कर्म करता है, जनता मालिक, जनता भगवान, लोग बोलता है ना, तो हकीकत है वह जनता भूल चुकी है कि मैं भगवान हूं, मैं भाग्य विधाता हूं। वहां पर अब जनता लोग भी थोड़ा ध्यान से सुनिए, थोड़ा मिसगाइड होते हैं जनता। वह साहसपूर्वक कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। सेवा करने के लिए मैं आपके द्वार पर हूं। और उस समय बुरा नहीं मानना है किसी भ्रष्टाचारी को, किसी कर्तव्यहीन को, किसी निकम्मा को मोदी जी भेज दे। ऐसा हुआ है, भेज देते हैं और सारी जनता आंख मूंद के उसको देती है। तो वहां भी जो शीर्ष पर है उनको भी ठोकर लगना चाहिए, उनको भी यह ज्ञात होना चाहिए कि वास्तव में जो जनता का हित कर रहा है, जो जनता के सुख दुख में शामिल हो रहा है, हम वैसे व्यक्ति का चयन करें, चाहे कोई पार्टी हो, राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, और उसमें हम लोग निर्णय करें। निर्णय आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। जनता बड़े बड़े का निर्णय को ठुकरा देता है। तो जनता को भी यह ख्याल रखना है और नेता को भी ख्याल रखना है कि हमको जिस कर्तव्य के लिए चुना है, जनता ने हमको नौमित किया है, हम उस पर खरा उतरे। तो जनता का भी यह कर्तव्य बनता है कि जो नेता, जो व्यक्ति हमारे सुख दुख में शामिल है, हमारे विकास की बात सोचता है, हमारे बच्चों की विकास की बात सोचता है, हम उसके लिए खड़ा होंगे। रास्ता तो अपने आप बन जाता है जब आदमी ठान लेता है और होता है तो किसी को आशीर्वाद देना, वह माने आश्रित नहीं रह जाता है, स्वयं रास्ता बन जाता है और वह अपने मंजिल को प्राप्त करता है। बस इतना ही कहना है। जय हिंद, जय भारत।